हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। विकसित भारत 2047 कौशल विकास की नई आर्किटेक्चर की बात करने वाले कि 2047 जहां पे हम लोगों ने सपना रखा विकसित भारत का, इस विकसित भारत को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इस विकसित भारत का जो सपना था उसको पूरा किया जा सकता है, उन सब बातों की चर्चा इस छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विकसित भारत 2047 कौशल विकास की नई आर्किटेक्चर की बात करें, नीति आयोग की री इमेजिनिंग स्केलिंग रिपोर्ट का संक्षिप्त सारांश, एक नई सोच, एक नया खाके की बात करें। बेसिकली हमारे देश में एक आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग, और ये एज ए थिंक टैंक का काम करता है केंद्र सरकार के लिए। अर्थात ये केंद्र सरकार को नए नए आइडियाज देता है देश के विकास को लेकर के, और केंद्र सरकार के द्वारा उन आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हाल ही के अंदर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, री इमेजिंग स्किल्स, मतलब देश के अंदर स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सके। कि जैसे एक व्यक्ति है, वो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद भी इस अवस्था में होता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं स्वरोजगार किस प्रकार से प्रारंभ करूं या फिर अपनी आजीविका कैसे चलाऊं। तो कहा गया था कि हमें यदि स्किल्स को डेवलप करके और रोजगार देने वाले की बजाय, रोजगार मांगने वाले की बजाय रोजगार देने वाले बने तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता। तो बस उसी के जो पूरा खाका तैयार किया गया था उसी की चर्चा इस छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ से बात करें, हुआ क्या था, हम कहाँ खड़े हैं, निवेश और वास्तविकता के बीच की गहरी खाइयों की बात करने वाले कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि वास्तविकता की बात करूं, हमारे देश में वास्तविकता की बात करें तो 8.7 करोड़ युवा जो नीट की बात करें, मतलब शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से बाहर है। इनमें 88% घरेलू कार्यों के अंदर, मतलब हमारे देश के युवाओं की बात करें तो 88% युवा जो है वो घरेलू कार्यों के अंदर इन्वॉल्व है, घरेलू कार्यों में इन्वॉल्व है ना। इनको छोड़ करके, जी हाँ, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण से बाहर है, इनको बाहर कर दिया, शिक्षा को बाहर कर दिया, रोजगार को जोड़ दिया और प्रशिक्षण को छोड़ कर, मतलब 88% लोग घरेलू कार्य में है। इसके अलावा केवल 8.25 स्नातक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार में है। सिर्फ जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखे हैं, सिर्फ 8.8% की बात करें, वही बच्चे हैं जो अपने योग्यता के अनुसार रोजगार के अंदर है, अपनी योग्यता के अनुसार है। और महिलाओं की औपचारिक रोजगार में भागीदारी मात्र 3% है। मतलब फॉर्मल रोजगार की बात करें, इनफॉर्मल की बात नहीं की जा रही। अब यहां पर क्या कहा गया, प्रयास कि हमारे देश के अंदर 2014-15 से लेकर अब तक लगभग 7.67 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बेसिकली हुआ क्या था कि जब पता लगा कि हमारे यहाँ पे 88% युवा घरेलू कार्यों के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़े ताकि उनका स्किल बढ़े तो वो अपने स्वरोजगार को प्रारंभ कर सके। तो हमारे यहाँ पे 2014-15 से लेकर के अभी तक लगभग 7.67 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और इसके बाद में उनको अपने स्वरोजगार को प्रारंभ करने के लिए, इस स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया गया, और लगभग 34,000 करोड़ का भारी आवंटन ये अपने यहाँ पर किया जा चुका है स्किल डेवलपमेंट के लिए। मतलब केंद्र सरकार ये कहती है, राज्य सरकार ये कहती है कि देश के अंदर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट बनाया जाए। स्किल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि वो बेहतर कैसे काम कर सकते हैं। जैसे मैं हूं और मैंने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मैं क्या करूं, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा आए, चाहे मैं एआई के अंदर काम आता हो, या मुझे मैकेनिक का काम आता हो, या मुझे कोई दूसरा काम आता हो, लेकिन मेरी स्किल्स डेवलप हो ताकि मैं उसके बाद में अपना कार्य प्रारंभ कर सकूं। ये बात यहां से आ जाता है। डिग्री नहीं, डिग्री है, हुनर नहीं। अब वर्तमान में क्या कहानी है, वास्तविकता की बात करें, हमारे पास डिग्री बहुत है लेकिन हुनर नहीं है। तो केवल निवेश बढ़ाना काफी नहीं है, पूरे तंत्र को फिर से सोचना होगा। मतलब हमारे पास डिग्री तो है, हुनर नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर कुछ बेहतर काम भी कर लेंगे तो हमें उस बेहतर काम के लिए बेहतर लोग नहीं मिल पाएंगे, तो उससे प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहां से मुद्दा आता है कि 60 करोड़ नागरिकों की 5 प्रमुख श्रेणियां, ये हमारे देश के अंदर जो नागरिक हैं उनको हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे एक तो स्कूली छात्रों की बात करें, स्कूली छात्रों की बात करें, और ये जो स्कूली छात्र हैं इनकी संख्या लगभग 12 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर सूचना और दृष्टिकोण, व्यावसायिक शिक्षा को कमतर आंकना। बेसिकली स्कूलिंग के अंदर हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को सब्जेक्ट दिलाते हैं कि साइंस दिला दिया, आर्ट्स दिला दिया, कॉमर्स दिला दिया, यहीं तक होता है। हम उसको व्यावसायिक शिक्षा तो दिलाते ही नहीं भैया। व्यावसायिक शिक्षा नहीं, अभी तो डिग्री लेने दे भाई ना, उसको हम लोग उसको डिग्री पे विश्वास रखते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो बस पढ़ाए जाते हैं, डिग्री क्यों पाते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलता है उसके बाद समस्या खड़ी होती है कि अब वो अपना रोजगार कैसे प्रारंभ करे। एक यहाँ से आता है उच्च शिक्षा, वह आईटीआई की बात करें, उच्च शिक्षा और आईटीआई की बात करें, पॉलिटेक्निक वाले हुआ, कॉलेज वाले हुए, आईटीआई पास वाले हुए, उनको कहा कि इनका शिक्षण मॉडल उद्योग की मांग और किताबी पढ़ाई के बीच का अंतर है। बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉलेजों की बात करें, पॉलिटेक्निक की बात करें, आईटीआई की बात करें, तो वहां पर किताबी ज्ञान ज्यादा दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है, या प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है तो एकदम पुराना ओल्ड मेथड वहां पर होता है, क्योंकि वहां पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो पुराने होते हैं। और उद्योगों में नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उद्योगों की डिमांड होती नई, इनके पास ज्ञान होता है पुराने वाला, तो वो आपस में मैच नहीं कर पाता। उसके बाद में एक आता है कार्यबल, औपचारिक अनौपचारिक। तो हमारे यहाँ पे लगभग 34 करोड़ लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ से आता है कि पहुंच, काम के साथ सीखने के लचीले विकल्पों की कमी, और बेसिकली उनके साथ उनके पास वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास नई लर्निंग नहीं है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं कि वो उनको
के साथ सीखने के मौके भी नहीं दे पाते। तो हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, सपोज करो कोई व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है और सेल्स का काम कर रहा है, अकाउंट ओपनिंग का काम है, तो वो अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, उसके पास नई टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट की जा सकती है, लोगों तक कैसे पहुंच हो सकती है, कैसे प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, वो लर्निंग जो कैपेसिटी है वो वहाँ पे नील बटा सन्नाटा हो गई। इसके अलावा एक नीट की बात करें, युवा की बात करें, 8.7 करोड़ है और ये वित्तीय बाधाएं हैं, प्रशिक्षण का खर्च उठाने में असमर्थ है। उसके बाद में कुछ बच्चे पढ़े लिखे होशियार हैं, लेकिन वो अब यहाँ पर उद्योगों की यहाँ से आ गया कि वित्तीय उनके सामने बाधाएं, प्रशिक्षण का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। और एक होते हैं हमारी महिलाएं जो संरचनात्मक दृष्टि से कमियां होती हैं, सुरक्षित परिवहन, हॉस्टल, मार्गदर्शन का अभाव है नहीं, तो वर्क फोर्स में वो ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पर अलग अलग जो एज कैटेगरी आती है, अलग अलग जो कैटेगरी आती है, उनकी अलग अलग समस्याएं, अलग अलग बाधाएं हैं। अब आता है कि कौशल विकास की दिशा में एक बुनियादी बदलाव। अब हमें करना क्या है, कौशल विकास कैसे हो सकता है। जैसे पहले हम बात करें दृष्टिकोण, एकल और रेखीय शिक्षा। मतलब पहले हमारा सीधा होता था स्कूल में एडमिशन ले ले, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, कॉलेज कर ले, उसके बाद में या तो बीएड वगैरह करके मास्टरी की तैयारी कर ले, या 12वीं के बाद में नीट जेईई की तैयारी करके या तो डॉक्टरी की या इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले भाई, या सीधी से कोई एसआई वगैरह की, आरएस की नौकरी कर ले, यूपीएससी की तैयारी कर ले, नौकरी लग जाए। अब कहा गया नहीं भाई, आजीवन और लचीली शिक्षा। अब कहा गया शिक्षा आजीवन हो गई है, सतत प्रयास हमेशा पढ़ते रहते हैं और लचीली फ्लेक्सिबल हो गई है। दूसरा फोकस की बात करें, पहले डिग्री, नामांकन और प्रमाण पत्र कि कितना नंबर आया है, कितना स्कोर है। मेरे बेटे का ना जो पहले 10वीं में रिजल्ट आता था ना, तो अखबारों में रिजल्ट आता था, अखबार में आता था, और फिर गांव में मिठाइयां बांट जाती थी, हमारे छोरे के 90% आ गए। अब कहा नहीं, वास्तविक कौशल और रोजगार परिणाम की बात की जा रही। कहा कि नहीं भैया, अब उसकी वैल्यू नहीं रही है। आज माता पिता के अंदर भी चेंजेस आए। कहा कि बेसिकली कर क्या सकता है, नंबर 90% लेकर के आ गया, उसके बाद क्या करेगा। तो अब कहा गया कि वास्तविक कौशल उसके पास क्या है और रोजगार परिणाम आने चाहिए। उसके बाद संचालन की बात करें, पहले सीधा सरकार के द्वारा आपूर्ति थी, सरकार के द्वारा था। अब कहा गया नहीं भैया, उद्योग इसके अंदर आ गए हैं। एक आता है मान्यता, केवल किताबी पढ़ाई और औपचारिक डिग्री हुआ करती थी, अब यहां पर आपके आ जाते देश के जो एनसीएफ है के माध्यम से कार्य अनुभव की मान्यता दी जाती है कि हाँ इसको काम करना आता है। मैं पहले डिग्री आती थी, कॉलेज से डिग्री निकल गई। अब नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपने यदि कोई कौशल डेवलपमेंट किया तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है और वो ये वेरीफाई करता है कि आपने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर अपने आप को डेवलप किया है। जी, ये कुछ चेंजेस हमारे यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद आता है नई कौशल वास्तुकला, 5 बड़े सुधार और 4 प्रमुख समकक्ष की बात करें, सक्षम की बात करें। मतलब हमारे यहाँ पर सुधार क्या हुए, जैसे स्कूलों में कौशल शिक्षा का एकीकरण हुआ है। 9th क्लास से हम लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस कर दिया नई शिक्षा नीति के तहत। ये चीजें यहाँ पर हुई हैं। तकनीकी और उस शिक्षा में उद्योगों की भागीदारी, पहले हमारे यहाँ पे सब जो जैसे आईटीआई है, इस आईटीआई के अंदर सरकार के द्वारा आईटीआई चलाई जाती थी, उनके अंदर इक्विपमेंट्स पुराने होते थे। अब ये क्या हुआ, सरकार ने जो उद्योग है उनको इन्वॉल्व किया, इसके अंदर उद्योगों को इन्वॉल्व किया और उद्योगों को कहा कि आप आओ यहाँ पर, हमारे बच्चों को सिखाओ, आपको लगे बच्चा बेहतर है तो आप उसको ले जाओ। तो उद्योग इन्वॉल्व होकर के अब आईटीआई में उद्योग प्रशिक्षण दे रहे हैं, एक उद्योग समर्पित परिणाम आधारित प्रशिक्षण। अब उनको दूसरा, अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, पहले जी सीधी किताब आती थी आईटीआई में, फर्स्ट ईयर में ये है, ये पढ़ाया जाता है, उसका पेपर होता था, पास हो गया ठीक है। लेकिन अब ये कहते हैं कि आज के दिन में उद्योगों की डिमांड क्या है। आज के दिन में एआई की बात की जा रही है, तो उस एआई में डिमांड किस चीज की, उसके अकॉर्डिंग। सेमीकंडक्टर की बात की जाती है, उसके अकॉर्डिंग। सोलर एनर्जी की बात की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण देने की बात की जाती है। एक सभी के लिए अप्रेंटिस, अब सभी के लिए अप्रेंटिस हो गया, सबके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। भैया बिना प्रैक्टिकल अब कुछ नहीं है, सभी के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच की बात होगी और सही मार्गदर्शन और दृष्टिकोण का निर्माण। अब धीरे धीरे अप्रोच बदल रही है, तो सही गाइडेंस और अप्रोच जो है वो बेहतर होती जा रही है। अब यहां से आता है कि सुधार 1 और 2। अब सुधार और कैसे हो सकता है, शिक्षा की नींव में कौशल का एकीकरण। अब हमें और बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाना है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ कागजी डिग्री नहीं रही है, शिक्षा अब कौशल बन गई है। तो इसका सुधार कैसे हो सकता है, उसी की बात करें। पहला, कक्षा 6 से सभी के लिए सामान्य रोजगार और उद्यमिता कौशल अनिवार्य है, कि 6 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। हम लोग सुनते थे ना कि जापान के अंदर वहां पर छोटे से बच्चे को आपको अगर घड़ी बना दोगे तो वो बना देता है। वो क्यों बनाता है घड़ी, क्योंकि वहां पर व्यावसायिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया आगे जाकर के डिग्री से काम नहीं चलेगा, आगे जाकर के आप अपना कोई इंडस्ट्री डेवलप करोगे, इंडस्ट्री में काम कैसे करोगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, मुझे पढ़ाना है भाई, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहा है, कोई हर व्यक्ति काम कर रहा है, कोई खेती में काम कर रहा है, तो खेती में कैसे नवाचार करोगे। किताबी ज्ञान प्रैक्टिकल में काम नहीं आता ना। आप इसे सपोज करो किसी को दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, तो वहां पे ज्ञान तो काम आना चाहिए। तो व्यावसायिक जो ज्ञान है वो 6ठी क्लास से इंट्रोड्यूस कर दिया। कक्षा 9 से कौशल ट्रैक के जरिए विशेष व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। 6 से हमारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो गई। उसके बाद आता है उद्योगों की भागीदारी। अब ये कहा गया कि जैसे आईटीआई थी, उस आईटीआई के अंदर पहले सरकार पढ़ाती थी, अब वहां पर उद्योगों को शामिल कर लिया गया। उद्योग जो है वो जाकर के वहां पर पढ़ाते हैं। सामान्य
डिग्रियों की जगह कमाते हुए सीखो मॉडल आगे। पहले सीधा कॉलेज में जाते थे डिग्री की, अब कहते हैं नहीं, लर्न एंड अर्न की बात की जाती है कि सीखो भी और कमाओ भी। तो वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। जैसे ITI करने को बच्चा गया, उसके सामने ऑप्शन होता है कि भाई आप यहाँ पर ITI की डिग्री भी कर लो, साथ साथ इस दौर में आप इस इंडस्ट्री में नौकरी भी कर लो, तो दोनों काम हो जाएंगे और आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ये यहाँ से आ जाता है। जैसे कौशलयुक्त स्नातक की शुरुआती आय बिना कौशल वाले स्नातक से औसतन 7,000 अधिक होती है। उसके बाद यहाँ पर है सुधार 3 और 4 कैसे हो रहा है। एक यहाँ से आता है ग्रीन एनर्जी, जैसे परिणाम आधारित प्रोग्राम की बात की जा रही है। जैसे एक आ जाएगा ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए नैनो माइक्रो कंडक्ट्रिशियल की बात की जा रही है। अर्थात हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है नई नई जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है उनके अंदर। फोकस केवल नामांकन पे नहीं है बल्कि 100% प्लेसमेंट के ऊपर भी है। और वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि उनमें एडमिशन दिया जा रहा है, प्लेसमेंट भी दिया जा रहा है। कार्यस्थल की बात करें तो यहाँ पर MSME उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन ताकि अधिक युवाओं को अप्रेंटिस दे सके। इसके अलावा जो MSME इंडस्ट्री है, सरकार उनको रुपए देती है, एक आर्थिक रूप से सहायता करती है ताकि वो अधिकतम से अधिकतम लोगों को अप्रेंटिस मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकें। जैसे मेरी कोई एक फैक्ट्री है, सपोज करो मेरी इंडस्ट्री है, और मेरी इंडस्ट्री के अंदर मैं लोगों को क्यों बुलाऊं, भाई तुम आओ काम करो, मैं आपको पैसे भी दूंगा और सिखाऊंगा। क्यों भाई, मैं बावड़ा थोड़ी ना हूं कि एक जो अनस्किल्ड पर्सन को बुला करके। तो सरकार कहती है आप बुलाओ, आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एक युवा को बुलाओ, उस युवा से काम करो और बदले में इनको जो सैलरी दोगे वो हम आपको दे देंगे। तो यहां से उद्योग को भी फायदा हुआ कि उसको एक व्यक्ति मिल गया एक्स्ट्रा जो वहां पे काम कर रहा है। युवा को फायदा हुआ कि उसको वहां पे काम सीखने का मौका मिल गया और एक उनसे एक निश्चित अमाउंट पेमेंट भी आ रही है, वो फायदा होगा। और सरकार कहती है कि उससे उस बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा जो आगे विकसित भारत 2047 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें काम आने वाला है। तो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद में सुधार नंबर 5, सही मार्गदर्शन और दृष्टिकोण में बदलाव की बात की जा रही है। जैसे स्किल श्योर की बात करें, अब AI आधारित प्लेटफॉर्म जो सही और प्रमाणित कोर्स चुनने की मदद करेंगे। बेसिकली अब सही मार्गदर्शन भी हो गया, पहले इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं थी, अब AI के माध्यम से या नॉलेज के माध्यम से हमें ये पक्का हो गया कि हमें किस सेक्टर में जाना है, क्या बेहतर हो सकता है और एक कहाँ से सीखें। मतलब हमें अब ये पता लग गया हमें क्या सीखना है, कहाँ से बेहतर सीखना है और सरकार हमारे लिए क्या बेहतर कर रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक पहली की बात करें तो हुनर उत्सव की बात करें, डिग्री नहीं हुनर चाहिए, मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए जन अभियान की बात की जा रही है। अर्थात अब यहाँ पे सरकार के द्वारा समय समय पे कुछ इवेंट भी करवाए जा रहे हैं कि डिग्री नहीं हुनर, ताकि लोगों के अंदर उस हुनर के प्रति एक झलक या ललक जो है ना वो पैदा हो सके। उसके बाद आता है सक्षमक की बात करें, डिजिटल कौशल पासपोर्ट और स्किल डेस्क की बात करें। बेसिकली स्किल डेस्क है क्या, ये डेटा एकीकरण है। ये क्या आपका डेटा एकीकरण का मतलब हुआ जैसे आपने यूडाइस, आपने स्कूली शिक्षा क्या किया, आपने कहां पे काम किया, आपने क्या कौशल प्रशिक्षण लिया, वो सब आपका एक पोर्टफोलियो बन करके आ जाएगा। जैसे मैं हूं, मेरी स्कूली शिक्षा क्या है, एक चीज, मैंने कहां पे काम किया वो मेरा रोजगार, दूसरा मैंने किस में प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास है, उन सब का एक डाटा बन जाएगा। और जब एक डाटा किसी कंपनी के पास जाएगा तो फिर बेहतर चीजें होंगी, मतलब एक आपका एक पूरी प्रोफाइल बन जाएगी जो आपके बेहतर भविष्य के लिए काम आने वाली है। जी, सक्षमक की बात करें, सक्षमक 2 और 3, वित्तीय स्वतंत्रता और करियर की मान्यता। दूसरा परिणाम आधारित वित्त पोषण की बात करें, छात्रों को सीधे स्किल वाउचर जिससे वो अपनी पसंद को बेहतरीन संस्थान चुन सकें और नौकरी लगने के बाद चुकाए जाने वाले स्किल लोन की बात करें। इसके अलावा सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई बहुत सारी स्कीम है जहां पे प्रतिदिन आपको इसके पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के दौर में हर दिन 500 रुपए दिए जाते हैं और वो सीधे आपके खाते में आते हैं। तो जाहिर सी बात है वो एक वित्त पोषण हो जाता है ताकि उसके सीखने की ललक कम ना हो। और दूसरा उसके बाद में जैसे आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी आपको 2 लाख 3 लाख रुपए का लोन भी दिया जाता है अपने स्वरोजगार को प्रारंभ करने के लिए। जी NCF और क्रेडिट मान्यता की बात करें, पूर्व शिक्षा की मान्यता की बात करें, औपचारिक क्षेत्र जैसे कारीगरों के अनुभव को औपचारिक क्रेडिट में बदलना, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट सुरक्षित रखेंगे और कभी भी वापस जुड़ सकेंगे। इसके अलावा कहा कि आपने कहीं भी पढ़ाई छोड़ दी, सपोज करो आपने पीछे पढ़ाई छोड़ दी, कोई बात नहीं, वापस स्टार्ट कर लो, वो बात यहां से आ जाते हैं। उसके बाद यहां से बात करें सामुदायिक लैब, स्कूल कॉलेजों की बात यहां पर की जा रही है। अर्थात यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो आपके स्कूल कॉलेज हैं उनको एक सामुदायिक लैब बनाया जा रहा है, सब मिलकर के वहां पे काम करेंगे। साझा बुनियादी ढांचे की बात करें, स्कूल ITI और कॉलेजों की लैब का सामुदायिक उपयोग किया जा रहा है, मतलब एक ही लैब के अंदर हम उसका मल्टीपर्पज यूज किया जा रहा है। जी सुरक्षित साथी की बात करें,
महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल, परिवहन और बच्चों के लिए देखभाल की सुविधा की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा कौशल की नीतियां भी यहाँ पर आ रही हैं। जी हाँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ पे नीतियां भी आ रही हैं जो कि कौशल विकास के ऊपर काम कर रही हैं। इसके साथ आता है नई वास्तुकला में शिक्षार्थी का सफर एक निरंतर चक्र की बात करें। जी, चक्र की बात करें, जैसे फर्स्ट चरण में क्या होता है, स्कूल में प्रारंभिक कौशल एक्सपोजर हुआ, स्कूल में गई, छठी कक्षा में, 9वीं कक्षा के अंदर आपको बेसिकली कुछ चीजें सिखाई जाएंगी। उसके बाद में आप नंबर 2 की बात करें, काम के साथ अप्रेंटिस, स्कूल में गए, 9वीं में आपको कौशल डेवलपमेंट की बात होगी, 12वीं हो गई, 12वीं के बाद जैसे आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में आपके पास वो नॉलेज था, अब उसके साथ वहां पर आप कॉलेज भी करो और उस जो अपने व्यावसायिक शिक्षा पढ़ के आए हो स्कूलिंग तक, उसको प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई करके कमा भी लो, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, आपकी डिग्री भी पूरी हो जाएगी और आपके पास जब डिग्री कंप्लीट होगी तब तक एक बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद में आ जाएगा आपके पास डिजिटल पासपोर्ट में क्रेडिट और अनुभव, और उसके बाद में आपका जो एक डिजिटल पासपोर्ट बना था ना, मैंने बताया था पूरा डाटा वहां पर संग्रहित हो जाएगा, वहां पर आपके पूरे डाटा अपलोड हो जाएंगे कि मैंने ये व्यावसायिक शिक्षा ली थी, मेरे पास ये डिग्री है और मेरे पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और उसी का उपयोग आप कैरियर के बीच में स्किल वाउचर का उपयोग नई तकनीक में सीखने में कर सकते हो और उसका यूज आपके काम आने वाला है। जी हाँ, तो धरातल पर क्रियान्वयन की बात करें 2047 की और पहले कदम की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच अभूतपूर्व साझेदारी यहां पर हो रही है। जैसे पायलट प्रोजेक्ट की बात करें, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में स्टेट स्किलिंग ट्रांसफर की शुरुआत हो चुकी है, अर्थात ये स्टेट आपस में स्किल को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ पर सिखा रहे हैं, यहाँ के युवाओं को यहाँ के बारे में सिखा रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों के अंदर चीजें की जा रही है। 600 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आवंटन भी कर दिया गया है। मतलब इससे फायदा क्या होगा कि बेसिकली जैसे यहाँ पर सपोज करो किसी राज्य के अंदर हैंडीक्राफ्ट का काम अच्छा है तो, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ के युवाओं को हैंडीक्राफ्ट के बारे में सिखा रहे हैं, यहाँ पर दूसरे काम हो सकते हैं, तो उन चीजों को आपस में स्किलिंग उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। जी, निष्कर्ष की बात करें, एक कौशल संपन्न सभ्यता के निर्माण की बात करें, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं जापान जैसे कौशल देश का निर्माण, क्योंकि वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर हर एक युवा अपने देश के निर्माण में भागीदार रखता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट है, एग्जैक्ट वह भारत भी उसी स्टेज के ऊपर चल रहा है। और इसी के आधार पर तो 2047 तक विकसित भारत का निर्माण केवल डिग्रियों से नहीं होगा बल्कि हमारे देश के नागरिकों की क्षमता और हुनर से होगा। यह रिपोर्ट केवल एक योजना नहीं है, एक ऐसे तंत्र का निर्माण है जहां देश का हर नागरिक आजीवन सीख सकता है, कमा सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो कौशल अब केवल क्षेत्रीय कार्यक्रम नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। और यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उत्कर्ष ऐप में चल रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव ऑफर 25 अगस्त तक, जहां पर आपको उत्कर्ष ऐप में सभी ऑनलाइन कोर्सेज में मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पे 13% का डिस्काउंट और इसके अलावा 100% रिवार्ड कॉइन जीतने का भी मौका आपको मिल रहा है। तो बस ये ऑफर 25 अगस्त तक है, अभी एनरोल करें। धन्यवाद।